in this part of lecture, as we pronounced in the previous part of the lecture, that we shall try to understand regarding within group variance. So कैसे बेटर मेजर है और क्या अधिक मेजर करता है, वहाँ हमने आपको बताया टी के एक तो टी दो ग्रुप के बारे में करता है, ये ग्रुप ज़्यादा ग्रुप के बारे में बता सकता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, और फिर बहुत सारी बातें बताएं। लेकिन एक चीज़ और ये बताया कि ये विदिन ग्रुप वेरिएंस को मेजर नहीं करता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। सो फॉलोइंग इज द टू स्कोर्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ए। मान लीजिए ये ग्रुप है, वो मेल का ग्रुप है, उसको हम नाम दे देंगे। पूरा का पूरा डाटा चूंकि लिखेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए, तो ये ग्रुप, ये समझिए कि ये एक ग्रुप है जो मेल स्टूडेंट्स का है, और दूसरा ग्रुप बी है जो फीमेल स्टूडेंट्स का है। अब आप टारगेट कोई भी ले लीजिए, उससे नहीं आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमको अचीवमेंट स्कोर निकालना, हमें ये अचीवमेंट स्कोर इनका निकालना नहीं है, बल्कि अचीवमेंट स्कोर को कंपेयर करना है। और ये आउट ऑफ अचीवमेंट स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसे कर दें। अब ये ठीक है, 40 मार्क्स नॉट 40 स्टूडेंट्स, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10 इन ईच ग्रुप। क्योंकि हम लोग जैसे भी कैलकुलेशन की दृष्टि से जो भी आपको सीखना है, किताब में भी आपको 10 ही मिलेगा, तब जबकि रिसर्च में आपको 500 तक का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना पड़ेगा। और आज हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें फिर मैनुअली उसका कैलकुलेशन बड़ा कठिन होता है। फिर भी हमारा काम है, पर प्रोसेस यदि हम कर लेंगे तो बहुत सारे यंत्र की मदद हम ले सकते हैं। तो मेल का जो स्कोर है अचीवमेंट का, इंडिविजुअल कितने लोगों का, और फीमेल का 10 लोगों का, और वो स्कोर है 20, 10, 40, 11, 39, 38, 18, 38, 17 एंड 39। 3, 3, 6, 9, 10। उसी तरह से इसका जो फीमेल का स्कोर है वो 20 है, 30 है, 35 है, 25 है, 19 है, 32 है, 28 है, 26 है, 31 है, 24 है। ये 3, 6, 9, 10। अब ये देखिए, ये स्कोर दो ग्रुप का स्कोर है। यदि आप इस दोनों ग्रुप को जोड़ेंगे तो इस दोनों का ग्रैंड टोटल 270 होगा। और चूंकि 10 आदमी है दोनों ग्रुप में, तो मीन की यदि हम बात करेंगे तो दोनों ग्रुप का मीन सेम होगा। और मीन्स कितना होगा, 27 इस ग्रुप का भी, 27 इस ग्रुप का। अब देखिए, ये डाटा है, ये डाटा हमने आपको समझाने के लिए दिया। एज मीन ऑफ बोथ द ग्रुप इज सेम, टी वैल्यू कैलकुलेटेड विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि मीन माइनस मीन m1 माइनस m2 जीरो ऊपर का हो जाएगा, तो रेशियो का कुछ भी वैल्यू हो नीचे वाले का, जो एरर के टर्म में आप मेजर करते हैं, तो वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। जीरो पर तो कोई भी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब टी बता देगा ऐसे कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मीन ही डिफरेंस नहीं है तो सिग्निफिकेंट कहाँ से आएगा। इफ वी एनालाइज द ग्रुप एंड स्कोर्स फर्दर, वी फाइंड दैट द ग्रुप ऑफ मेल इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब समझते हैं, होमोजीनियस नहीं, मतलब हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि उसके वेरिएबिलिटी का मान ज़्यादा होगा। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के जो मेजर्स होंगे उनका मान ज़्यादा होगा। सो आप देख सकते हैं कि मेल ग्रुप आपका हेट्रोजीनियस कैसे है, क्योंकि इसका हाईएस्ट स्कोर 40 है, लोएस्ट स्कोर 10 है। 10 भी स्कोर है, 40 भी है, 38 भी है, 39 भी है, 17 भी है। और ये यदि हम देख के भी हमको पता चल जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। और यदि हम रेंज निकालना भी चाहें, रेंज निकाल के यदि देखिए, हालांकि वो अच्छा मेजर नहीं है फिर भी, तो ये 40 माइनस 10 मतलब इसका रेंज 30 है पहले ग्रुप का। और दूसरे ग्रुप का आप देखें तो इसका हाईएस्ट स्कोर कितना है,
हाईएस्ट स्कोर यहाँ 35 दिख रहा है और लोएस्ट स्कोर आपका 19 है। तो यदि आप 35 में 19 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं, ये रेंज का डिफरेंस है। मतलब यह है कि हम देख के ही, और इसीलिए ये लिया भी गया है, ऐसा एग्जाम्पल बनाया गया है खास के, कि हम देख रहे हैं कि डिफरेंस नहीं है क्योंकि मीन बराबर है, लेकिन जो विदिन वेरिएबिलिटी है ग्रुप के भीतर, इस ग्रुप की वेरिएबिलिटी और इस ग्रुप की वेरिएबिलिटी दोनों में डिफरेंस है। और यही मैं आपको बताने के लिए इस एग्जाम्पल को मैंने लिया है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो if we analyze the group and scores further, we find that the group of male is heterogeneous in comparison to female groups. The score in male group ranges from 10 to 40 and there is variation in different scores. Score में भी काफी variation है. The female group is comparatively homogeneous and the scores in this group range from 19 to 35. As both the group has same mean, that is of 27, we can conclude that there is more variability in the male group in comparison to the female group. तो ये एक वेरिएबिलिटी, तो विदिन ग्रुप वेरिएबिलिटी, इसी को आप समझे कि ये बिल्कुल इग्नोर हो जाता है टी टेस्ट में, और एफ टेस्ट या एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस को कंसीडर करता है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज एविडेंट दैट द टी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स मे यील्ड रॉन्ग कंक्लूजन्स, क्योंकि डिफरेंस तो है ग्रुप में, दोनों ग्रुप की वेरिएबिलिटी में डिफरेंस है, और वेरिएबिलिटी में डिफरेंस है तो इसका मतलब ग्रुप डिफरेंट है। हाँ, सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं भी आए तो डिफरेंस तो है। व्हेन वी हैव टू और मोर पेयर ऑफ मीन ग्रुप्स, it is advisable to employ F test instead of T test. F test, also known as one-way analysis of variance, is more suitable for more pair of mean difference calculation, जैसा कि हमने previous lecture में कहा। This is due to the fact that here with F we are testing the significance difference in the average variance exist between the two or more than two groups। मतलब ये एवरेज वेरिएंस जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी मेजर करता है एफ टेस्ट, इंस्टीड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन्स ऑफ द ग्रुप्स। और इसीलिए एफ टेस्ट हमने आपको बताया है, ये एफ टेस्ट जो है ये दो का रेशियो है, किसका किसका, वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप्स, बिटवीन ग्रुप्स जो वेरिएंस है और विदिन ग्रुप जो वेरिएंस है, यही एफ के फॉर्मूला है। आगे भी हम लोग देखेंगे जब दूसरे स्टेप में हम लोग उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। So F is equal to variance between the groups divided by variance within the groups। और इसको यदि हम ये कहें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, तो ये बिटवीन ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और विदिन ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन से यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा, F निकल जाएगा। तो F is the ratio of variance between the groups divided by variance within the groups. The technique of analysis of variance was first devised by Sir Ronald Fisher। आप फिशर याद रखिएगा, बहुत काम है इनका फिशर का। तो फिशर, रोनाल्ड फिशर, इन्होंने एक इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन है और he is also being considered as the father of modern statistics, as he has applied the statistics in different social and behavioral sciences more than other psychologists, other statisticians you can say. So the techniques of analysis of variance was first devised by Sir Donald Fisher, an English statistician who is known as the father of modern statistics, as applied to social and behavioral science। तो ये हो गया। दूसरा एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, हो सकता है आपको नेट में काम आ जाए। तो ये फिशर के नाम पे ही, फिशर के लेट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फिशर ने दिया और इसी से इसका नाम रख दिया एफ टेस्ट, फिशर का एफ लेके एफ टेस्ट बन गया। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1923 एंड इट्स अर्ली एप्लीकेशन वेयर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर।
मतलब इसका जो इम्प्लीकेशन हुआ था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, इट स्टार्टेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फिर साइकोलॉजी में आया होगा। हमारा तो एजुकेशन साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सारे एस्पेक्ट से लेके एक डिसिप्लिन बना है, तो ऑब्वियस है कि साइकोलॉजी के थ्रू एजुकेशन में भी आया होगा। बट इट वाज स्टार्टेड फर्स्टली, इट वाज एम्प्लॉयड, इट वाज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू कंपेयर और टू स्टडी, और वही हुआ होगा खेत की उपज क्षमता देखने के लिए, या फिर किसी बीज की उपज क्षमता देखने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वगैरह में काम किया होगा, वहाँ उसका इस्तेमाल हुआ होगा। सो ये हमने देखा कि विदिन ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदिन ग्रुप वेरिएंस, और ये तो हमारे फार्मूला में भी है एफ के, जिसको टोटल का टोटल टी टेस्ट इग्नोर कर देता है, और यदि जो रिजल्ट देता है वो भी संदेह के घेरे में इसलिए होगा कि विदिन ग्रुप को नहीं मेजर किया गया है स्टेटिस्टिकली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन फ्यू केसेस, ओवरऑल जनरलाइजेशन तो हमको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन फ्यू केसेस द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस yields better result, may yield better result in comparison to the other statistics, or especially the T, that is also a very important and parametric test, very powerful test to compare two groups. So this is all about this part of the lecture in which we try to understand how analysis of variance measure is better and in which situation, and we have also discussed some situation. So this is all about this part of the lecture.